एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया की वजह से होने वाले इन्फेक्शंस के नतीजे में पाकिस्तान में सालाना 3 लाख अफराद बराह रास्त जाँ बहक हो रहे हैं, जबकि सालाना 7 लाख अफराद मुख्तलिफ पेचीदगियों का शिकार होकर मौत का शिकार हो जाते हैं। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक अद्वियात के खिलाफ बैक्टीरिया में बढ़ती हुई मज़ाहमत दिल की बीमारियों और माँ और बच्चों की हलाकतों के बाद पाकिस्तान में अमवात का तीसरा बड़ा सबब है। पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान के बाद एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है, जहां सिर्फ 2023 में 126 अरब रुपयों की एंटीबायोटिक अद्वियात इस्तेमाल की गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अक्सर लोग डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी को सर दर्द, पेट या जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो तो वो खुद ही फार्मेसी से दवाइयाँ खरीद कर खा लेते हैं। इन अद्वियात में सर फहरिस्त एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, जिनको खुद से इस्तेमाल करते हुए इंसान को ये गुमान नहीं होता कि इसके क्या नुकसानात हैं। वैसे तो एंटीबायोटिक लोगों को तजवीज़ की जाने वाली सबसे आम दवा है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स वायरल फ्लू या नज़ला ज़ुकाम या आम खांसी और बुखार में बिल्कुल काम नहीं करती। अगर किसी को ऐसे मसाइल हैं तो इसकी वजह भी हो सकती है, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या कोई हार्मोनल वजह भी हो सकती है। तो ऐसे में जब मर्ज़ के लिए बैक्टीरिया ज़िम्मेदार ही नहीं तो एंटीबायोटिक कैसे काम करेगी। माहिरीन कहते हैं कि जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज़ में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, यानी वक्त के साथ साथ वो खुद में ऐसी तब्दीलियां पैदा कर लेते हैं कि इन पर अद्वियात का असर होना बंद हो जाता है और इन बैक्टीरियाज को ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कहते हैं। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हेल्थ सर्विस एकेडमी के वाइस चांसलर प्रोफेसर शहजाद अली का कहना था कि एंटीबायोटिक जादुई अद्वियात थी, जिनकी वजह से अजीम जंगों और आलमी वबाओं के दौरान करोड़ों इंसानों की जानें बचाएंगी। लेकिन कुछ अरसे से इन अद्वियात का गैर ज़रूरी और बेतहाशा इस्तेमाल इन अद्वियात को गैर मौसर बना रहा है। इनका मज़ीद कहना था कि एंटीबायोटिक अद्वियात का बगैर तिब्बी मशवरे के इस्तेमाल डॉक्टरों की जानिब से मरीज़ों में इनका बेतहाशा इस्तेमाल और ताइयों की हरकतों की वजह से जरासीमों में अद्वियात के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा हो रही है, जो कि अब एक आलमी तिब्बी चैलेंज बनता जा रहा है। पंजाब के साबिक वज़ीर सेहत और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के सदूर प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना था कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ती हुई आबादी और गैर मुतअद्दी बीमारियों के बाद पाकिस्तान के लिए तीसरा बड़ा मसला बन चुका है, जिसकी बुनियादी वजह इन अद्वियात का टॉफियों की तरह इस्तेमाल किया जाना है। इनका कहना था कि एंटीबायोटिक अद्वियात भी जहर की तरह है, जिस तरह लोग अज खुद कैंसर की अदवा इस्तेमाल नहीं करते, इसी तरीके से इन्हें एंटीबायोटिक अद्वियात भी बगैर तिब्बी मशवरे के इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर जावेद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर XDR, टाइफाइड, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, TB समेत नमूनिया और डायरिया ऐसी बीमारियां हैं जिन पर अब 3rd और 4th जनरेशन एंटीबायोटिक अद्वियात का असर नहीं हो रहा।